शिनोबू ये सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और उसे अब डोमा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर डोमा शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम मुझसे बिना डरे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। और सीरीज के इस पॉइंट तक हमने शिनोबू के मुंह पर सारे एक्सप्रेशंस देखे हैं, खुशी, डर, कंफ्यूजन, लेकिन हमने कभी भी शिनोबू को गुस्से में नहीं देखा, जिसका भी एक कारण है। लेकिन इस पॉइंट पर जब डोमा उससे ऐसी बात पूछता है तब हमें पहली बार शिनोबू को गुस्से में दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये हावरे याद नहीं कि कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मार दिया था। और उस हावरे की वजह से डोमा को याद आता है कि हाँ, एक लड़की थी तो सही जो कि फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी। और डोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था और मारने के बाद वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन सनराइज होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबू डोमा की आंख पर हमला कर देती है और उसकी गजब की स्पीड को देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी डोमा यूज करता है ब्लड डिमन आर्ट लोटस आइस, और इस अटैक से वो शिनोबू को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और उस अटैक से एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीथ करेगा तो उसकी लंग्स हाथों हाथ ही जम जाएगी। फिर डोमा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट तो हो ही, लेकिन तुमने मेरे गले पर हमला करने की बजाय मेरी आंख पर हमला किया, जिससे एक अपर मून को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर शिनोबू का जवाब होता है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा की गर्दन काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन जैसा कि शिनोबू को डर था, इतना कम पॉइजन डोमा को मारने के लिए काफी नहीं है और कुछ सेकंड्स में ही डोमा उस पॉइजन से इम्यून हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबू का पहला ही पॉइजन था, इसलिए डोमा काफी ज्यादा